स्वर विज्ञान अपनी बात मनवाने का जादुई रहस्य। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में, जहां मैं मानसी आपके साथ कुछ खास और जादुई बातें शेयर करने वाली हूं। आज का टॉपिक है स्वर विज्ञान, वो अनमोल तोहफा जो भगवान शिव ने मां पार्वती की रिक्वेस्ट पर हमें दिया है। ये ऐसा विज्ञान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या फिर रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ाना हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको इस जादुई टूल का राज बताने वाली हूँ, और वो भी इतने आसान और मजेदार तरीके से कि आप सुनते ही रह जाएंगे। स्वर विज्ञान है क्या? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि स्वर विज्ञान है क्या। हमारे नाक में दो नासिकाएं होती हैं, दाईं और बाईं। इनमें से हवा का फ्लो कभी दाएं ज्यादा होता है, कभी बाईं, और कभी दोनों बराबर। इसे हम कहते हैं स्वर। दायां स्वर यानी पिंगला, बायां स्वर यानी ईड़ा, और जब दोनों बराबर हों तो वो है सुषुम्ना। अब इसे कैसे चेक करें? बहुत आसान है। अपनी नाक के पास उंगली लाइए। दाईं नथुने से ज्यादा हवा निकल रही है तो दायां स्वर एक्टिव है, बाएं से ज्यादा तो बायां स्वर एक्टिव, दोनों बराबर तो सुषुम्ना। बस इतना सा है। ये छोटी सी चीज आपकी जिंदगी में बड़े चमत्कार कर सकती है। मेरी अपनी कहानी। दोस्तों, मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। बहुत नर्वस थी, दिल धक धक कर रहा था। तभी मुझे मेरे पापा श्री मनीष सूर्यवंशी ने स्वर विज्ञान की ये बात बताई थी। मैंने चेक किया, मेरा दायां स्वर एक्टिव था। मैंने दाएं पैर से कमरे में एंट्री की, सांस अंदर खींची और मन में बोला, ये लोग मेरी बात माने, मेरा सिलेक्शन हो जाए। और यकीन मानिए, वो इंटरव्यू मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू था। मुझे जॉब मिली, और वो भी मेरी ड्रीम कंपनी में। देख सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तब से मैं स्वर विज्ञान की दीवानी हूँ। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। स्टेप बाय स्टेप अपनी बात कैसे मनवाएं? अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आप भी अपनी बात मनवा सकें। फोन पर बात मनवाना। मान लीजिए आपको किसी से फोन पर बात करनी है, चाहे वो बिजनेस डील हो, जॉब के लिए कॉल हो या रिश्ते की बात हो। सबसे पहले अपना स्वर चेक करें। अगर दायां स्वर एक्टिव है तो दाएं हाथ से फोन उठाएं, सांस अंदर खींचें और डायल करते वक्त मन में बोलें, ये व्यक्ति मेरी बात माने, मेरा काम हो जाए। फोन को दाएं कान पर लगाएं, गर्दन को दाईं साइड टेढ़ा करें, और जब वो हेलो बोले तो सांस अंदर खींचकर जवाब दें, हेलो, नमस्ते, राधे राधे। अच्छा, सांस अंदर रखें और आत्मविश्वास से बात करें। अगर बायां स्वर एक्टिव है तो बाएं हाथ से फोन उठाएं, बाएं कान पर लगाएं और वही प्रोसेस फॉलो करें। अगर सुषुम्ना है तो थोड़ा रुकें, क्योंकि ये समय न्यूट्रल होता है। कुछ मिनट बाद फिर चेक करें। मैंने एक बार अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसे पार्टी में बुलाना था, लेकिन वो हमेशा बहाने बनाता था। मैंने स्वर चेक किया, बायां एक्टिव था। मैंने बाएं हाथ से फ़ोन उठाया, सांस खींची और बोला, यार तू इस बार आ रहा है, मज़ा आएगा। और वो मान गया। ये छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन काम कर गई। दूसरा, आमने सामने बात मनवाना। अब मान लो कोई आपके घर आया है या आप किसी से मिलने गए हैं, जैसे बॉस, क्लाइंट या कोई रिश्तेदार। स्वर चेक करें। अगर दायां स्वर एक्टिव है तो दाएं हाथ से हैंडशेक करें, सांस अंदर खींचें और मन में बोलें, ये व्यक्ति मेरे फेवर में काम करे। अगर बायां स्वर है तो बाएं हाथ से टच करें। पहली नज़र का जादू। जैसे ही आप उस व्यक्ति को देखें, सांस अंदर खींचे और मन में बोलें, तुम मेरे साथ रहो, मेरा काम करो। ये इरादा बहुत पावरफुल है। एक बार मेरी दोस्त की दुकान पर एक कस्टमर आया। वो जल्दी जल्दी में था, लेकिन उसे सामान बेचना था। उसने देखा उसका बायां स्वर एक्टिव था। उसने बाएं हाथ से उसे सामान दिखाया, सांस खींची और मन में बोला, ये कस्टमर मुझसे खरीदारी करे। उसने ना सिर्फ सामान खरीदा, बल्कि अपने दोस्तों को भी मेरी दुकान भेजा। तीसरा, नकारात्मक चीज़ों को दूर करना। स्वर विज्ञान सिर्फ बात मनवाने के लिए नहीं, बल्कि नकारात्मक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए भी है। मान लो कोई व्यक्ति बार बार परेशान कर रहा है, या आपका गुस्सा, डिप्रेशन या बुरी आदत जैसे स्मोकिंग आपको तंग कर रही है। ट्रिक, जिस स्वर से हवा कम निकल रही हो, इनएक्टिव स्वर, उस हाथ से टच करें, सांस बाहर छोड़ें, मन में बोलें, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से चली जाए। पेपर टेक्निक। एक पेपर लें, उस पर अपनी समस्या लिखें, जैसे गुस्सा या स्मोकिंग। सांस बाहर छोड़ते हुए लिखें, फिर कागज़ फेंक दें, सांस अंदर खींचें और बोलें, ये समस्या अब चली गई। मैंने ये अपने गुस्से पर आजमाया। मैं छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी। एक दिन मैंने कागज़ पर गुस्सा लिखा, सांस बाहर छोड़ी और कागज़ फाड़ दिया। यकीन मानिए, मुझे इतना हल्का लगा जैसे कोई बोझ उतर गया। चौथा,
इंटरव्यू में कमाल करना। इंटरव्यू में जाना है तो ये करें। स्वर चेक करें, अगर दायां स्वर है तो दाएं पैर से कमरे में एंटर करें। सांस अंदर खींचे, इंटरव्यू पैनल को देखकर मन में बोले, आप मेरे फेवर में काम करें। बैठते वक्त अपनी चेयर को उस हाथ से टच करें जो स्वर एक्टिव है। सांस अंदर खींचें और आत्मविश्वास से जवाब दें। मेरे एक दोस्त की कहानी सुनाती हूँ। वो एक बड़े इंटरव्यू में गया था। उसने मुझे फ़ोन करके स्वर विज्ञान की ट्रिक पूछी। मैंने कहा, दायां स्वर है तो दाएं पैर से एंटर कर सांस खींच और बोल, मेरा सिलेक्शन हो जाए। उसने वैसा ही किया और उसे जॉब मिल गई। स्वर विज्ञान का सही इस्तेमाल। दोस्तों, ये विज्ञान बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने या धोखा देने के लिए इसका यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इसका गलत इस्तेमाल करे उसे सफलता ना मिले। ये विज्ञान प्यार, ईमानदारी और अच्छे इरादों के लिए है। प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, हर सुबह स्वर चेक करें। दिन की शुरुआत में देखें कौन सा स्वर एक्टिव है। इससे आप दिन भर के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा, सांस का अभ्यास करें। रोज 5 मिनट सांस अंदर बाहर करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपका स्वर बैलेंस रहेगा। तीसरा, पॉजिटिव एफर्मेशन। हर बार सांस खींचते वक्त कुछ अच्छा सोचें, जैसे मेरी जिंदगी में खुशियां आएं। चौथा, ईमानदारी रखें। अगर आप दुकानदार हैं तो जितना प्रॉफिट सही है उतना ही लें। स्वर विज्ञान तब ज़्यादा असरदार होता है जब आपका दिल साफ हो। एक प्रेरक कहानी। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक पड़ोसी थे जो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थे। लड़के वाले मान नहीं रहे थे। मैंने उन्हें स्वर विज्ञान की ट्रिक बताई। बाएं स्वर के समय लड़के वालों से मिलें, बाएं हाथ से बात करें और सांस खींचकर पॉजिटिव एफर्मेशन करें। उन्होंने ऐसा किया और कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। आज उनकी बेटी खुशहाल जिंदगी जी रही है। मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, ये पॉडकास्ट मेरे दिल से आपके दिल तक का सफ़र है। मैं चाहती हूँ कि आप भी स्वर विज्ञान का जादू अपनी ज़िंदगी में लाएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जैसे वृद्धाश्रम खोलना, जीव जंतुओं की मदद करना। आपका साथ मेरे सपने को सच करेगा। दोस्तों, मेरा मकसद है लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना। तो आइए मिलकर इस जादुई विज्ञान को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाएं। नमस्ते, जय श्री कृष्ण और अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं।